आत्मदेव ने जब गृहस्थ आश्रम पुत्र पौत्रों की महिमा का बखान किया, सन्यासी के से उन्होंने कहा, इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा, बड़ा आग्रह किया, महाराज कुछ नहीं चाहिए, जीवन में एक पुत्र हो जाए बस। हाथ जोड़ करके आग्रह करने लगे। बहुत दया आई। इस प्रकार के प्राब्रवीस तपोधना, फिर उन तपस्वी तपोधन सन्यासी ने आगे समझाना प्रारंभ किया कि चित्रकेतुर्ग्रह गतः कष्ट विधिलेख विमार्जनम। एक राजा चित्रकेतु थे, उनको भी पुत्र की बड़ी जिज्ञासा थी। बड़े पुत्र के लिए, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को लाओ। ब्रह्म की लेखनी के अनुसार उसके विपरीत कार्य करके उनके पुत्र को लाया गया, लेकिन उनका पुत्र ही उनको पहचान नहीं रहा है। जब उन्होंने कहा पुत्र, तो उसने कहा, किसके पुत्र, कौन से पुत्र? हजारों जन्म मैं तुम्हारा पिता रह चुका हूं। हजारों जन्मों, करोड़ों जन्मों में तुम मेरे पौत्र रह चुके हो, किस पुत्र की बात कर रहे हो? कहा, अभी जो मेरा पुत्र दिवंगत हुआ है, कहे उसके तो कितने जन्म हो चुके और कितने जन्म होने हैं, कोई किसी का यहाँ न पुत्र है न स्त्री है, न कोई किसी का सगा संबंधी है। इस संसार का चक्र जब तक चलता रहता है, सब जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे ही साथ छूटता है सब। बड़ा सुंदर ज्ञान नारद जी ने दिया चित्रकेतु को। उसके बाद उनको ज्ञान हो गया। न यास्य सुखम पुत्रात् यथा दैव हतोद्यमः। हे ब्राह्मण, फिर भी तुम दैव हत होकर के किसी को पुत्र सुख नहीं मिला है। अतो हठेन युक्तो से हर्थी न किम बदाम्य, हम तुमसे हम और अधिक क्या कहें, इतना ज्यादा हठ मत करो। लेकिन अगर तुम्हारी जिद है तो मैं एक काम तुमको बता रहा हूं। क्या? तस्याग्रहं समालोक्य, उनकी आग्रह को देख करके, आत्मदेव की हृदय की उस मायूसी को देख करके, उस पुत्र प्राप्त की लालसा आकांक्षा को देख करके बड़ा ही उनको दया आया, बड़ी दया आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि लो, इदम फल में एकम सदत्तवान, एक फल निकाल कर देते हैं और कहते क्या है, इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। पत्नी और तुम इस फल को खा लेना या अपनी पत्नी को ही खिला देना, जिससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। लेकिन इसके कुछ नियम है, जान लो। पुत्र तभी होगा जब सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलम। तुम्हारी स्त्री जब सत्य, पवित्रता, दया, दान और एक वक्त का भोजन, माने शाम के समय ही भोजन करेगी या दिन में भोजन कर लेगी, अत्यधिक भोजन नहीं करेगी, तो बड़ा निर्मल पुत्र होगा जो तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हारे कुल का उद्धार कर देगा। ऐसा उन्होंने कहा। एवं मुक्ता यजौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः। ऐसा कह करके, फल को दे करके योगी जी तो चले गए, सन्यासी बाबा चले गए। और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाले आत्मदेव भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर लौट आए और उन्होंने आकर अपने पत्नी से कहा, क्या? पत्नी से आकर के उस फल के विषय में चर्चा करते हैं। पत्न्या पाणौ फलम दत्वा स्वयं
पत्न्या पाणौ फलं दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। पत्नी के हाथ में फल दे करके स्वयं कहीं चले जाते हैं और ये समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा तुमको करना है। लेकिन वह जिसके गुणों के विषय में हम आप पहले से ही जान चुके हैं पूर्व के वीडियो में, तो निश्चित रूप से वह असत्य भाषण करने वाली, दूसरों पे अपनी बात को स्थापित करने वाली स्त्री ने क्या किया? तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः। स्त्रियां गांव में रहें, कहीं रहें, लेकिन उनकी 4-5 मित्र हो ही जाते, कम बता रहे हैं, इससे अधिक भी हो जाते। अब उन सखियों के सामने वो रोने लगी। क्या रोने लगी? अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षय। ये फल मैं नहीं खाऊंगी, भला फल से भी कोई संतान होती है? ऐसी बातें किसने कहा? धुंधली ने कहा। तो सब देवियों ने कहा, करे तुम्हारे पति देव आत्मदेव कितने परिश्रम से ये फल लाए हैं, भला बहन इसको तुम क्यों छोड़ रही हो? संतान तो तुम भी चाहती हो ना। उसने क्या कहा देखिए कि एक दुष्ट स्वभाव की स्त्री कैसा सोचती है। देखिए कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता दैवात् घाटे ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। तुम लोग सखियों ठीक तो कह रहे हो, लेकिन मैं जब फल खा लूंगी तो उससे गर्भ हो रहेगा, गर्भ के कारण मेरा जो है पेट बढ़ जाए। गर्भेणोदर वृद्धिता, पेट जब बढ़ जाएगा, और तो और सुनो, जब मैं बड़ा पेट मेरा हो जाएगा गर्भ के कारण, उस भार से कभी गांव में कोई आफत विपत्ति आ जाएगी। दैवात घाटे ब्रजेत ग्रामे, गांव से भागना पड़ा। पलायेत गर्भणी कथम। सोचिए अभी फल नहीं खाया है, लेकिन गर्भ, आफत विपत्ति सबके विषय में सोच रही है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित नारी क्या सोच रही है कि फल ग्रहण खाएंगे तो उससे गर्भ रहेगा, गर्भ से उदर की वृद्धि होगी, उदर वृद्धि से कभी आपत्ति विपत्ति आनी बौखा, और अरे जब प्रलय आएगी तो सबके लिए आएगी, तुम्हारे लिए आएगी धुंधली। लेकिन क्या करेंगे? जिसके मस्तिष्क में जिस प्रकार के विकार हैं वही तो सोचेगा। उसके साथ साथ ही स्वल्प भक्षम, जब फल खा लेंगे तो स्वल्प भक्षम, थोड़ा भोजन होगा, और तो और शक्ति, ततो शक्ति, आसक्ति माने शरीर में शक्ति नहीं रहे, गृह कार्यम कथम भवेत, घर का कार्य नहीं हो पाएगा, बड़ी समस्या है, हमको बैठना पड़ जाएगा। ऐसा कहते कहते उसने कहा, शुष्कवन निवसेत गर्भस्थम कुक्षे कथम मुसृजेत। अगर कहीं वो गर्भ में ही आड़ा टेढ़ा हो गया तो हमें लगता है कि हमारे भी प्राणांत हो जाएंगे। इस प्रकार से कुतर्क कर रही है। लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही है। आगे की जो धुंधली के विचार हैं, नवीन वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।